प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रमुख लक्षण देखते हैं। पहला लक्षण तो ये है, भूतकाल में दो कार्य हुए हों, दोनों ही कार्य पूरे हो गए हों। ऐसी दशा में दोनों ही कार्य एक साथ समाप्त नहीं हो सकते। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। पहले समाप्त होने वाले वाक्य को, यानी पहले जो कार्य समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में समाप्त होने वाले वाक्य या कार्य को सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, यानी पहले जो कार्य समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में जो कार्य होता है उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ध्यान दें, इस टेंस की वाक्य प्राय कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब हम देखेंगे इसके हिंदी वाक्य की पहचान। हिंदी में ऐसे वाक्यों में मुख्य वर्ब की बात चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा लिया था, लिए थे या ली थी शब्द आते हैं, और वाक्य भी प्राय वहीं समाप्त हो जाता है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। यानी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थी, इस प्रकार से, और सेंटेंस वहीं पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे देखो, दो कार्य हुए हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले यानी स्टेशन पर पहुंचना और गाड़ी का रवाना होना। पहले कार्य कौन सा हुआ? गाड़ी रवाना हो चुकी थी, बाद में स्टेशन पहुंचा। तो जो कार्य पहले समाप्त हो चुका है उसे कौन से टेंस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसे कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैड। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग होता है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, ये सेंटेंस हमने लिया था। इसमें पहले काम कौन सा हुआ? गाड़ी का रवाना होना। तो आपको ये बताया था कि पहले काम जो हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में और बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में। यानी उसमें तो पहले जो कार्य हुआ उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में हुआ उसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से हो जाएगा द ट्रेन हैड गॉन, ये लास्ट वाला, गाड़ी रवाना हो चुकी थी बिफोर आई रीच द स्टेशन। ऐसे वाक्यों के बीच में प्राय बिफोर या आफ्टर का प्रयोग होता है।
ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो कार्य भूतकाल में हुए हैं। पहला कार्य क्या है, मेरा स्टेशन पहुंचना, और दूसरा कार्य है गाड़ी का जाना। ये बात आपको बता चुके हैं। अब ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि गाड़ी के जाने का पहले हुआ, इसलिए इस वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। दूसरी क्रिया यानी दूसरा कार्य मेरे स्टेशन पर पहुंचने का कार्य बाद में हुआ, उसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ठीक है। ऐसे वाक्यों में यह देखने के लिए कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा बाद में, थोड़ी सी उलझन सी हो सकती है। अतः इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दें। वाक्य के जिस भाग में चुका था शब्द है, उस वाक्य का अनुवाद पहले करो। ये ध्यान देना है कि जिस भाग में चुका था उसका अनुवाद क्या करना है, पहले करना है। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था, इसमें ये दो भाग हैं, पहले से पहला ये अलग भाग है और आगे वाला अलग है। तो जिस भाग में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये है, उसका अनुवाद पहले करना है। उसके साथ ही क्या आएगा, हेड आएगा। शेष दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बिफोर का अर्थ पहले, बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले। तो बिफोर के पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है। आफ्टर का अर्थ है बाद में, तो आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये ध्यान देना है। बिफोर से पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और आफ्टर के पहले वाले वाक्य में क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये थोड़ा सा उल्टा है, यानी बिफोर से पहले वाले वाक्य में और आफ्टर से बाद वाले वाक्य में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड। ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। ये आपको बता चुके हैं बिफोर से पहले वाला सेंटेंस, और आफ्टर बिफोर के बाद वाला सेंटेंस के बारे में आपको बता चुके हैं। एक वचन और बहुवचन कर्ता दोनों के साथ में हेड लगेगा। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, उसका पैटर्न ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ये रहेगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, तो हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो प्यारे बच्चों, एक बार ये जो हमने पढ़ा है इसे अच्छी तरीके से पढ़ के देखना है, उसके बाद में आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में हम प्रयोग देखते हैं। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो। ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए बिफोर, व्हेन, आफ्टर, टिल, अनटिल आदि कंजक्शन का प्रयोग होता है।